जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछले अध्याय पर चर्चा की थी पिछले वीडियो में, जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। आज हम उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने जाना था कि भगवान जो हैं वो किस किस में शामिल है। भगवान अपना बताते हैं कि आकाश में और क्या कहते हैं सूरज और चंद्रमा में प्रकाश हूँ, जल में मैं रस हूँ। तो भगवान अपने बारे में उसमें बताते हैं। आज हम जानेंगे कि भगवान किसको मिलते हैं, भगवान किसको प्राप्त हो सकते हैं। तो भगवान ने यहाँ क्या कहा है कि मेरे सिवा और कोई जानने वाली वस्तु है ही नहीं, केवल मैं ही हूँ जो जानने लायक हूँ। और सारी वस्तु आप देखेंगे और सारी वस्तु क्या है, वो असत्य है। सत्य केवल कृष्ण ही है, सत्य केवल भगवान ही है। क्योंकि बाकी सारी चीज़ जो भी हम जानते हैं, जो भी चीज़ हम सीखते हैं, वो क्या होता है कि वो सारी चीज़ मिटने वाली है। पर जो भी हम भजन करते हैं, जो भगवान के लिए चलते हैं, जो भी हम भगवान के लिए प्रयास करते हैं, वो चीज़ भगवान क्या कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सत्य है, वो कभी भी ना मिटने वाली है। आप ये देखेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति कोई कार्य को करता है, प्रधानमंत्री बन गया या कोई भी बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन बन गया, उसमें क्या होता है कि उसमें आपने किसी कार्य को किया और जब आपने अगला जन्म लिया तो अगला जन्म लेते ही क्या होता है कि तुरंत हमारा फिर दोबारा से वही कार्य शुरू हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर प्रधानमंत्री बन गया, बड़े बिजनेसमैन बन गए या आप कुछ भी बन गए, तो वहाँ पर जब आप अगला जन्म लोगे तो आपका फिर वही से शुरू हो जाता है। पर भगवान ने गीता में क्या कह रहे हैं कि जो हम अच्छे कर्म करते हैं, जो हम भगवान की भक्ति के लिए जो भी प्रयास करते हैं, वो प्रयास हमारे और क्या होता है कि जब हम अगला जन्म लेते हैं तो उसके आगे से वो बढ़ जाते हैं। जैसे कि हमने भगवान के मार्ग पर हम चले थोड़ा सा, हमने भगवान को, और भगवान किसको मिलते हैं, भगवान जिज्ञासुओं को मिलते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे प्रति जिज्ञासा रखता है, जो मुझे जानने की इच्छा रखता है कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या कार्य करता हूँ, जो ये जानने की इच्छा रखता है कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर, तो भगवान कहते हैं उसके लिए ये गीता है, उसके लिए ये मार्ग है। तो यहाँ क्या होता है कि जो भी भगवान कह रहे हैं, जो भक्ति करता है, हमारी जो भी भक्ति करता है, वो अगले जन्म में क्या होता है कि उससे आगे का मार्ग उसको मिल जाता है। जैसे हमने भगवान के लिए कुछ प्रयास किया तो क्या होगा कि जब हम अगला जन्म हमारा होता है तो उसके आगे हमारा कार्य बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ पर भगवान कह रहे कि किसी ने एक जन्म लिया तो एक जन्म लेते ही क्या किया कि उसने, जैसे यहाँ पर उसने प्रयास किया उन्हें पाने के लिए, तो वो कुछ आगे तक बढ़ गया। तो भगवान कहते हैं उसके लिए क्या होता है कि अगला जन्म, गीता क्या कहती है, श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि उसका अगला जन्म क्या होता है, किसी अच्छे घर में होता है, किसी संत, किसी ज्ञानी के घर में होता है, जहाँ उसको सारी शिक्षा दीक्षा दी जाती है, वो भगवान के मार्ग तक पहुँच जाता है। पर यहाँ पर क्या होता है कि वो भगवान तक पहुँच जाएगा, पर कैसे? क्योंकि ये एक जन्म की कहानी नहीं है कि आपने एक जन्म लिया और भगवान के लिए चले और आप पहुँच गए। क्योंकि वहाँ तक, उस सत्य तक पहुँचना आसान नहीं है आपके और हमारे लिए। भगवान या क्या कह रहे हैं कि थोड़ा सा प्रयास मेरे लिए कोई करता है, फिर उसका अगला जन्म होता है, और जब अगला जन्म उसका होता है तो मैं उसके लिए आगे और साधन बढ़ाता हूँ, ज्ञानियों को, संतों का संग उसे देता हूँ, जिससे कि क्या करता है, वो आगे जा करके मुझे पा लेता है, मुझे प्राप्त कर लेता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जानने योग्य केवल मैं ही हूँ और कोई ऐसी वस्तु नहीं है, बाकी सारी चीज़ें असत्य है और कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो जानने योग्य हो। मैंने कई मार्ग दिए हैं, गीता में भगवान कह रहे हैं कि मैंने कई मार्ग दिए हैं अपनी प्राप्ति के लिए, जो उन पर चलेगा वो मुझे पा सकता है। और यही एक चीज़ है, भगवान की भक्ति का एक मार्ग ही ऐसा है जो ना मिटने वाला है। बाकी सारी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ आप देख रहे हो, वो सारी चीज़ असत्य है। जिन लोगों से हम मिल रहे हैं, जो हम व्यवहार, कोशिश करिएगा कि दूसरों के लिए हित का कार्य कर सके, आप दूसरों का भला कर सके। तब तक के लिए फिर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। जय श्री राधे। जय